हेलो क्लास। तो अब हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 8.1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड में दो वेरिएबल होंगे और एक कांस्टेंट होगा। दो वेरिएबल और एक कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? मेरे पास x, यानी मेरे पास एस वेरिएबल किसे कहते हैं? ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट वो मेरे पास क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा, अगर उसके साथ नंबर लगा हुआ तो। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरे पास बात हो गई किसकी? वेरिएबल की। अब यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ पे पहला फैक्टराइजेशन आ गई। फैक्टराइजेशन में मेरे पास पहला वेरिएबल आ गया, ये मेरे पास क्या हो गया? दूसरा वेरिएबल। और ये मेरे पास क्या हो गया? कांस्टेंट। ये मेरे पास क्या हो गया? कांस्टेंट। जिसके साथ अगर x नहीं लगा हुआ तो वो मेरे पास कौन सा नंबर कहलाएगा? वो मेरे पास कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा फैक्टराइजेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? पहला आपके पास होना चाहिए एक्स स्क्वायर। क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर। दूसरा आपके पास होना चाहिए x। तीसरा आपके पास होना चाहिए कांस्टेंट। जब आपके पास ये तीनों चीजें होंगी तब जाके क्या बनेगा? तब जाके हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी और उसे हम सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। अच्छा, फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? फैक्टराइजेशन उसे कहते हैं कि हम पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ क्या करें? मल्टीप्लाई करें। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हमने क्या बनाने? फैक्टर बनाने। तो फैक्टर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले जो मेरे पास पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा आखिरी वाली वैल्यू के साथ। आखिरी वाली वैल्यू क्या है मेरे पास? कांस्टेंट। तो जिस वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं होता क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे क्या? 6। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आ गया? 6। अच्छा, अब मेरे पास मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया? 6। अब मेरे को कोई ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या है? 6 है। प्लस या माइनस करूं तो क्या है? 5 है। तो 3 2 जा 6। या यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कैसे? 2 का एलसीएम लूंगा तो यह क्या बच जाएगा? 3। तो यहाँ पे 3 1 जा 3। तो 3 और 2 मेरे पास क्या हो गया? मेरे पास एक ऐसा फैक्टर निकल के आ गया जिसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 बने, प्लस या माइनस करूं तो 5 बने। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह क्या करूंगा? मैं ब्रैकेट बना दूंगा। क्या करूंगा? ब्रैकेट बना दूंगा। साथ आ जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ब्रैकेट की जगह कौन से दो नंबर रखूंगा? ये रहे। पहला क्या है मेरे पास? 3। और पहला है मेरे पास 2, दूसरा है मेरे पास 3। तो मैं इसे लिख दूंगा 3 प्लस 2। 3 प्लस 2। आप चाहो तो 2 प्लस 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया? 3 प्लस 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा? 3x। वेरी गुड। प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले मेरे पास वैल्यू कितनी थी? टोटल कितनी थी? 3। अब कितनी हो गई? 4। जब 4 होंगी तो क्या करूंगा? 2 2 का पेयर बनाऊंगा। इन दोनों में मेरे पास कोई नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा। मेरे पास वेरिएबल आ रहा है। वेरिएबल छोटा कौन सा है इन दोनों में? सिर्फ x। देखो ना, एक x है और एक एक्स स्क्वायर है। जो छोटा वेरिएबल होगा उसे मैं क्या लूंगा? कांस्टेंट। तो इन दोनों में छोटा मेरे पास क्या है? x। तो अंदर x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर बने। अगर मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस। अब x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 3x बने। 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस मेरे पास पहला ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब दूसरा भी क्या आएगा? यही आएगा। इन दोनों में कौन सा नंबर मेरे पास सेम आ रहा है? 2। क्यों? क्योंकि 6 आता है ना 2 के टेबल में। तो मैं यहाँ क्या ले लूंगा? 2 को कॉमन ले लूंगा। अंदर क्या बच जाएगा? 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास x है। तो मैं 2 को 1x के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा प्लस अगला नंबर कौन सा आएगा मेरे पास? 3 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास जो दो फैक्टर सेम आए तो मैं इसे क्या करूंगा? एक दफा लिख दूंगा। ठीक है, जो बाहर बचा उसे क्या लिखूंगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा? केस 1 केस 2 केस 1 केस 2। तो इसमें मेरे पास क्या होगा? x प्लस 3 और x प्लस 2 को मैं सेपरेट करके लिखूंगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं केस 1। केस 1 में मैं क्या करूंगा? x प्लस 3 को बराबर ले लूंगा 0 के। तो x इज इक्वल टू प्लस का 3 इज इक्वल टू उस साइड जाके माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या मैं करता हूं? केस नंबर 2। केस 2 मेरे पास क्या आ जाएगा? x प्लस 2 जो किसके बराबर है? 0 के। x इज इक्वल टू प्लस का 2 इज इक्वल टू उस साइड जाके माइनस का 2 हो जाएगा।
मेरे पास x के कितने आंसर है, कितने आंसर है, 2 आंसर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास शुरुआत कहाँ से हो रही थी x की, एक्स स्क्वायर से, तो मेरे पास आंसर x के कितने आए, 2। अगर यहाँ पे लिखा होता है x क्यूब तो आंसर x के कितने आते, 3 आते। समझ में आ गया, जल्दी से इसे कॉपी करो। क्वेश्चन 2 हमारे पास है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस सवाल को भी हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमारे पास कितनी चीजों का होना जरूरी है, 3 चीजों का। पहला एक्स स्क्वायर का, दूसरा एक्स का, और तीसरा एक कांस्टेंट नंबर का, तीनों का होना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखता हूँ 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर है 0 के। तो पहली वैल्यू को क्या करूंगा, लास्ट के साथ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ गया 6। अब मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, प्लस या माइनस करूं तो ये बीच का नंबर है। बीच में मेरे पास नंबर क्या है, कुछ भी नहीं है, x लिखा हुआ है। तो x के साथ क्या है मेरे पास, 1। क्या है x के साथ, 1। तो ऐसा कोई नंबर ढूंढना होगा जिसे मैं मल्टीप्लाई करूं 6 हो, प्लस या माइनस करूं तो क्या है, 1 है। क्या है, 1। तो मैं यहाँ लिखूंगा 6x स्क्वायर माइनस, क्या आ गया, माइनस, यहाँ क्या लगाऊंगा, ब्रैकेट, बाहर आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसा मेरे पास कौन सा नंबर था, 3 2 6, यानी मेरे पास 3 और 2 था। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 3 माइनस 2 लिख सकता हूँ। जब 3 में से 2 गए, क्या बचा मेरे पास, 1 बचा। अभी माइनस को इग्नोर करो, सिर्फ x पे ध्यान दो, ठीक है। x के साथ मैंने क्या लगाया, ब्रैकेट, 3 माइनस 2 किया, यहाँ आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 3x, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। 3 वैल्यू थी, कितनी बनी, 4। जब 4 बन जाए तो क्या करेंगे, वेरी गुड, 2 2 का पेयर बनाएंगे। अच्छा, इन दोनों में मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में आता हो, कोई ऐसा नंबर, कौन सा, 3। देखो ना, 3 अपने टेबल में भी आता है और 6 में भी आता है, यानी 3 के टेबल में 6 भी आता है। तो मैं 3, आगे मेरे पास वेरिएबल इन दोनों में छोटा कौन सा है, x, वेरी गुड। अच्छा, 3x को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6x स्क्वायर बने, वेरी गुड। 3 2 क्या हो जाएगा 6, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, x के, तो x स्क्वायर बन जाएगा माइनस। अब कौन से नंबर से 3x को मल्टीप्लाई करूं तो 3x है, 3 1 3x, 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 3x। पहली ब्रैकेट आ गई, इसका मतलब दूसरी ब्रैकेट भी हमारे पास यही आएगी, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं क्या लिख दूंगा 1, क्या लिख दूंगा 1। अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट सेम आ रही है, क्या करूंगा, एक दफा लिख दूंगा 2x माइनस 1। बाहर मेरे पास क्या बचा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, केस 1 एंड केस 2, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरे पास सबसे पहले केस 1 में क्या हो रहा है, केस 1 में मेरे पास 2x माइनस 1 बराबर है 0 के। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1 उधर जाके प्लस का 1, x इज इक्वल टू 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड। पहला आंसर आ गया x का। दूसरा आंसर क्या कैसे निकालूंगा, 3x केस 2 करूंगा, केस 2 मेरे पास क्या है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गया 3x इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू, उस साइड जाके माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1, मल्टीप्लाई हो रहा है 3, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। आंसर आ गया, कॉपी करो जल्दी से इसे। अभी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट के साथ, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा 30। अब मेरे को कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या है 30 है, प्लस या माइनस करूं तो क्या है 11। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा 5 का टेबल, 5 के टेबल में 30 आता है तो क्या हो जाएगा 5 6 30, 5 6 30, 5 6 30। मेरे पास 6 और 5 दो नंबर आ गए, यहाँ क्या करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 11 की जगह क्या लिखूंगा 6 माइनस का 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा मेरे पास प्लस हो गया 6 प्लस 5, वेरी गुड। इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 6x
प्लस माइनस माइनस 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। दो दो का पेयर बनाया, इनमें कॉमन आ रहा है मेरे पास x, तो अंदर बच गया x माइनस का 6 माइनस इन दोनों में कॉमन आ रहा है 5, तो यहाँ बच गया x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। मेरे पास दो पेयर एक जैसे, मैं क्या करूंगा एक दफा लिख दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस का 6 और बाहर जो वैल्यू लिखी उससे लेकर लिख दूंगा x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे करूंगा केस 1 एंड केस 2। केस 1 मेरे पास क्या होगा, x माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0 के, तो x इज इक्वल टू माइनस 6 इधर जाके प्लस का 6। यहाँ क्या होगा, x माइनस का 5 बराबर है 0 के, x इज इक्वल टू माइनस 5 इज इक्वल टू के साथ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 3 क्लियर हो गया होगा, कॉपी करो जल्दी से इसे। क्लास अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो कि बराबर है 0 के। तो मैंने आप लोगों को बताया कि फैक्टराइजेशन के लिए मेरे पास कितनी चीजें होना जरूरी है, 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और एक कॉन्स्टेंट नंबर। अब आपके पास कॉन्स्टेंट नंबर नहीं है और वो क्या कह रहे हैं कि भाई फिर भी क्या करो, सॉल्व करो। क्या करो, सॉल्व करो। किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं इन दोनों का पेयर बना सकता हूँ, बना सकता हूँ ना इन दोनों का पेयर। तो इन दोनों में मेरे पास कॉमन क्या चीज आ रही है, x, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा x। बाहर अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर हो, x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ क्या करूंगा, केस 1 और केस 2। केस 1 में मेरे पास x बराबर हो जाएगा किसके, 0 के, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0 के, x इज इक्वल टू माइनस 2 उधर जाके प्लस का 2। समझ में आ गया, कॉपी करो। चलो क्लास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास वैल्यू मौजूद है या नहीं है पूरी। पहले हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, अगला क्या है मेरे पास माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो क्या करूंगा, पहली वैल्यू को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ गया 15। अब मेरे को कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या है 15, क्या है 15, प्लस या माइनस करूं तो क्या है 2 है, तो मैं 3 का टेबल पढ़ूंगा, 3 5 जा 15। अगर मैं 5 में से 3 निकालूं तो क्या बचा 2, बचे ना मेरे पास 2। अगर 5 में 3 प्लस करूं तो मेरे पास क्या हो रहा है 8 हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को 2 चाहिए तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है 2 की जगह क्या बनाया ब्रैकेट, बाहर आ गया x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। कौन से दो नंबर है, 5 में से 3 निकालने पे आया, तो मैं क्या करूंगा 5 माइनस 3, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास 3 वैल्यू से कितनी बन गई 4, दो दो का क्या करूंगा पेयर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x। अच्छा x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर है, x के साथ माइनस 5। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3। अच्छा 3 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास 3x है, x के साथ करूंगा आगे क्या आ गया माइनस 3 5 15 इज इक्वल टू 0। हमेशा आपके पास पता लग जाएगा आपको यहाँ तक सोल्व करने पे ही कि आपका आंसर सही आएगा क्या नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ब्रैकेट क्या आएंगी सेम आएंगी। तो x माइनस 5 दो दफा क्या करूंगा, एक दफा लिखूंगा, हाँ उसके बाद क्या लिखूंगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा केस 1 एंड केस 2। सबसे पहले करते हैं केस 1 और यहाँ करेंगे केस 2। केस 1 हमारे पास क्या है कि भाई x माइनस 5 बराबर है 0 के। केस 2 क्या कहते हैं कि भाई x प्लस 3 बराबर है 0 के, x इज इक्वल टू माइनस का 5 इज इक्वल टू के साथ जाके प्लस का 5, वेरी गुड, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस, वेरी गुड एहतिशाम, वेरी गुड, दोनों आंसर आ गए मेरे पास। ये मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 12x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है 12x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई, 24 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया
4 और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2, तो ये आ गया 8 8 2, तो मेरे पास क्या आ गया 2 8 8। अब मैं क्या करूंगा 2 8 8 का एलसीएम लूंगा, क्या लूंगा एलसीएम। अब मेरे को ऐसा कोई नंबर चाहिए कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 288 बने, प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास क्या बने 41 बने। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले छोटा नंबर लूंगा, 2 के टेबल में 288 आते हैं, देखो 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 8। अब क्या करूंगा दोबारा से 2 का टेबल, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, दोबारा से 2 का टेबल, 2 3 जा 6, 1 इधर कैरी चला गया तो क्या हो गया 2 6 जा 12, दोबारा से किसका टेबल 2 का टेबल, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 इधर कैरी गया 2 8 जा 16। अब देखते हैं हमारे पास अभी आ रहा है नहीं आ रहा, इधर देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 को अगर हम 18 के साथ क्या करें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा 288 बनेगा, और अगर 16 में 18 प्लस करें तो मेरे पास 41 बनेगा, बताओ नहीं बनेगा, क्या होगा बनेगा नहीं बनेगा बताओ, नहीं बनेगा ना। देखो ना मेरे पास ये क्या 16 हो गई है, मेरे पास क्या 18 है, तो मेरे पास ये कितना बनेगा 34 बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे पास सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा इस तो अब क्या करेंगे हम इससे फर्दर और सॉल्व करेंगे, तो क्या 2 आते हैं 18 के टेबल में, 2 9 जा 18। अब क्या करेंगे दोबारा से टेबल पढ़ेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो क्या आ जाएगा 288। अगर 32 में प्लस 9 करेंगे तो क्या बन जाएगा 41, तो मेरे पास क्या आ गया 32 प्लस 9, मैं लिख सकता हूं 12 स्क्वायर माइनस 41 की जगह ब्रैकेट लिखा, इधर आ गया x प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। मेरे पास कौन सा नंबर आया था 32 प्लस 9, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 32 प्लस का 9। क्लियर, समझ में आ गया। यहां क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 32x प्लस माइनस माइनस, यहां आ जाएगा 9x प्लस का 24 इज इक्वल टू 0, दो का क्या बन गया पेयर। अच्छा अब मेरे पास इधर कोई नंबर है, इधर भी नंबर है और इधर भी नंबर है। अब मैं क्या करूंगा इनमें से एक ऐसा नंबर कॉमन लूंगा जो दोनों टेबलों में आता हो, दोनों एक टेबल में आते हो। 12 अपने टेबल में आता है और 12 के टेबल में 32 आता है, नहीं आता, नहीं आता 12 के टेबल में 32, तो मैं कोई और नंबर चेक करूंगा। तो मेरे पास इस तरीके से देखो तो मेरे पास एक नंबर आता है 4, क्यों 4 के टेबल में 12 भी आता है और 32 भी आता है, ऐसा ही है। अच्छा इसमें छोटा मेरे पास वेरिएबल कौन सा x, तो मैं क्या करूंगा x। अच्छा 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 12 है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 और 7 आ जाएगा x। क्लियर, यहाँ आ गया माइनस 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 32 है, 4 8 जा 32, x मेरे पास वैसे ही आ गया। अच्छा अब मेरे पास पहले का आंसर क्या है तो इसका मतलब दूसरी का ब्रैकेट का भी आंसर क्या आएगा 3x माइनस 8। अच्छा अब मैं क्या करूंगा माइनस के साइन को ऐसे लिखा, अब कोई और नंबर देखना जो दोनों में सेम आता हो, तो वो क्या है 3 का, किसका है 3 का, तो अंदर क्या बच जाएगा 3x माइनस का 8, डायरेक्ट आप यही उठा के लिख दो, ठीक है इजी स्टेप है। मल्टीप्लाई करने पे वापस मेरे पास यही बनेगा, 2 दफा आ रहा है क्या करूंगा एक दफा लिखूंगा 3x माइनस 8, अब बाहर क्या मेरे पास 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा वेरी गुड, अब करूंगा केस 1 और केस 2। केस 1 में मेरे पास क्या होगा, केस 1 में मैं लिखूंगा कि मेरे पास 3x माइनस 8 बराबर है किसके 0 के। केस 1 में 3x माइनस 8 किसके बराबर है 0 के, तो ये 3x इज इक्वल टू माइनस 8 उधर जाके प्लस का x इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब क्या सोल्व करेंगे केस 2। केस 2 हमारे पास क्या है 4x माइनस 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 3, x इज इक्वल टू 3, 4 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x का आंसर क्या आ गया 3/4। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कॉपी करो जल्दी से। शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। क्वेश्चन 7 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइजेशन फॉर्म बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है जो कि हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के।
अच्छा मैं क्या करूंगा, ए की जगह वैल्यू पुट करूंगा, ए मेरे पास क्या है एक्स, तो ए जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह क्या आ गया एक्स, बी की जगह क्या आएगा 5 प्लस बी की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर, आगे क्या है माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसे नहीं भूलना, इसे नहीं भूलना, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अक्सर बच्चे क्या करते हैं माइनस 9 को भूल जाते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x 25 में से 9 गए क्या बचा, फिर 25 में से 9 गए क्या बचा बताओ 16, क्या बचा 16 प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये वैल्यू फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आ गई। अब क्या करेंगे, पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आ गया 16। अब मेरे को कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करूं तो 16 है, प्लस या माइनस करूं तो 10 है, तो मैं क्या करूंगा 2 8 जा 16, 8 और 2 करूं तो कितना हो रहा है 10 हो रहा है मेरे पास, तो यानी मेरे पास यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 की जगह क्या आ गया ब्रैकेट x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 8 प्लस 2, क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस माइनस, वेरी गुड, माइनस का 2x, आगे क्या गया प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, दो का क्या करूंगा पेयर बनाऊंगा, इन दोनों में मेरे पास क्या है वेरिएबल x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 8, देखो ना x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर हो गया, x को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 8x माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, क्योंकि 2 के टेबल में 16 दिया था, तो अंदर क्या बच जाएगा, जो चीज यहाँ लिखी है वो डायरेक्ट आप यहाँ लिख दो, क्लियर। अच्छा अब क्या करूंगा, मेरे पास जो दो ब्रैकेट्स है मैं उसे एक दफा लिखा और दूसरी वाली को अलग लिखा, इज इक्वल टू 0, x माइनस 8 बराबर है किसके 0 के, यानी ये समझो मेरे पास है केस 1 और ये मेरे पास केस 2, केस 1 क्या हो गया x माइनस 8 बराबर हो गया 0 के, केस 2 में होगा x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0 के, क्लियर। अब यहाँ क्या करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 8 इज इक्वल टू किस साइड जाके प्लस का 8 हो जाएगा, x माइनस का 2 इज इक्वल टू की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2, क्लियर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कॉपी करो जल्दी से इसे। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या लग रहा है फॉर्मूला कौन सा a प्लस बी का जो कि किसके बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, तो a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा a की जगह क्या आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या आ गया 3x, b की जगह क्या आएगा 4 प्लस b की जगह 4 का स्क्वायर माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, कितना हो गया 24x प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस कैंसल, यहाँ क्या बचा 9x स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कोई ऐसा नंबर देख रहे हैं जो कॉमन आ रहा हो, यानी मेरे पास 9 के टेबल में 24 नहीं आता, तो मैं क्या लूंगा 3 लूंगा, क्योंकि दोनों आते हैं 3 के टेबल में। उसके अलावा वेरिएबल कौन सा लूंगा x, अंदर किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, 3 3 जा 9 और इधर आ जाएगा x प्लस 3 को किसके साथ करूं 24 है, 3 के टेबल में 24 कहाँ था 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, मैं यहाँ पे क्या करूंगा केस 1 एंड केस 2, केस 1 में क्या होगा मेरे पास केस 1 यहाँ पे लिख देता हूँ केस 1, यहाँ हो गया केस 2, केस 1 में मेरे पास है 3x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या है 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लायर है नीचे आके डिवाइड, तो x का क्या आंसर आ गया 0, यहाँ क्या हो गया 3x प्लस का 8 इधर जाके माइनस का 8, x इज इक्वल टू माइनस का 8, 3 इधर मल्टीप्लायर है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, समझ में आ गया। आई होप यार क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, जल्दी से कॉपी करो इसे।